हेलो नमस्कार। वेलकम टू मैथ्स मेमोरी मेरे चैनल का नाम है। ये क्लास 12 सीबीएसई मैथ चैप्टर नंबर 17 17 एक्सरसाइज है। इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। इसको एलपीपी बोलते हैं शॉर्ट में, अपन एलपीपी या लीनियर प्रोग्रामिंग बोल रहे हैं या रैखिक प्रोग्रामन बोल रहे हैं। इसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है और मेरे चैनल का नाम है मैथ्स मेमोरी। और जो भी आप चैप्टर डाल देना मैथ्स मेमोरी डालने के बाद तो सारे वीडियोस खुल जाएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम यही बताएंगे कि एलपीपी है क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग या रैखिक प्रोग्रामन है क्या। इसके बारे में थोड़ा अपन इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, जो इसका क्वेश्चंस आएगा जो मैं कल से अपलोड करूँगा। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा समझें। इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में आएगा तभी कर पाओगे। एलपीपी वाले क्वेश्चन वरना होंगे नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन काफ़ी होता है, तो वो देखें। तो लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, सीधी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि कम संसाधनों में, क्या बोल सकते हैं कि कम संसाधनों में जो हम अधिकतम लाभ प्राप्त करें, उसी के लिए इस लीनियर प्रोग्रामिंग या रैखिक प्रोग्रामन का इस्तेमाल हुआ है। संसाधन हमारे पास कम हो, पैसे हमारे पास कम हो, जगह हमारे पास कम हो, तो कम संसाधनों में अधिकतम लाभ प्राप्त करने का जो प्रोग्राम है उसी को हम क्या कहेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग या रैखिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसके लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो चर होते हैं, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। याद रखना, ये चरों का मान या तो 0 होगा या धनात्मक होगा, ऋणात्मक कभी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात करें इसमें अपन उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन को z से या p से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। z बराबर, सपोज करो अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं px प्लस qy, इसी उद्देश्य फलन में हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे कि वैल्यू मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है। तो मैक्सिमम आएगी तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम है या मिनिमम है, इस कंडीशन पे तो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम आंसर होगा, मिनिमम होगा तो मिनिमम आंसर होगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू किस में आएंगी, वो वैल्यू हमें पॉइंट के रूप में आएंगी इस टाइप से, जैसे 2,3 और भी पॉइंट आएंगे, माइनस में, प्लस में, 0 0 जो भी पॉइंट आए, तो एक्स की जगह वाई की जगह हम वो पॉइंट लगाते जाएंगे तो हमें जेड की वैल्यू प्राप्त होगी। अगर वो मैक्सिमम पूछ रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो उसका आंसर होगा। और वो मिनिमम पूछ रहा है तो सबसे कम वैल्यू होगी, वो उसका आंसर होगा। इसके बाद इसमें क्या है कि हमें ग्राफ आना चाहिए बनाना, मेन चीज इसमें ग्राफ है। जो भी रेखा आएंगी उस रेखाओं को एक्स और वाई एक्सिस पे उसको प्लॉट करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ज़्यादा जरूरी नहीं है। जैसे सपोज करो, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि कोई भी मैं ग्राफ बना दूं इस टाइप से, इसके बारे में थोड़ा सा समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तो एलपीपी को आप नहीं समझ पाओगे। इसको बोलेंगे हम एक्स अक्ष या एक्सिस, एक्स एक्सिस कह लो या एक्स अक्ष बोल लो। इसको बोलेंगे हम वाई अक्ष
या बाई एक्सिस, ये भी एक्स अक्ष है, इसको एक्स डैश और ये बाई डैश, इसको छोटा बड़ा अपन अपने हिसाब से सेट करेंगे, वैल्यू किस टाइप की आ रही है उसी हिसाब से सेट करेंगे। ये इसका पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम कहेंगे मूल बिंदु। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों जीरो होती है, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो, तो इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे। कंडीशन क्या रहेगी कि इसमें जो x की वैल्यू आएंगी वो सारी वैल्यू x की आएंगी प्लस यानी पॉजिटिव, और इधर जो x की वैल्यू आएंगी वो वैल्यू आएंगी नेगेटिव। वो सिस्टम यहाँ पर रहेगा। ये पूरा जो एक्सिस है, पूरा अक्ष है, ये बाई अक्ष है। तो बाई अक्ष में क्या होगा कि इधर जो वैल्यू आएंगी वो प्लस की आएंगी बाई एक्सिस में, इस साइड जो वैल्यू आएंगी वो माइनस की आएंगी। ठीक है, ये बीच में मूल बिंदु होगा। क्वेश्चन में रेखा देगा तमाम प्रकार की, हम रेखा को उसको डालेंगे, उसको जगह को चेक करेंगे कि कौन सी जगह इसमें फीजिबल आ रही है, किस पॉइंट पे हम उस पॉइंट को इस उद्देश्य फलन में लगाएंगे। तो मैक्सिमम मिनिमम जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो समझाऊंगा इसे। तो फिलहाल क्या है, इसको मूल बिंदु कहेंगे। ये एक्स एक्सिस प्लस की वैल्यू होंगी, जे एक्स डैश माइनस की वैल्यू होगी, जो बाई एक्सिस प्लस का होगा, जो बाई डैश से माइनस। सपोज करो मैंने कोई बिंदु ले लिया 1 2 3 और 4, ये वैल्यू कौन सी है, ये प्लस की वैल्यू है। इधर ले लिया -1 -2 -3 और -4, इसमें x की वैल्यू माइनस की आएंगी, इसमें x की वैल्यू प्लस में, जो हो गया 1 2 3 4। अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा 10 के डिफरेंस से मान लेते हैं, कभी कभी 10 20 30 40, -10 -20 -30 -40। तो जिस टाइप से पॉइंट आएंगे उसी हिसाब से हम उसको बनाएंगे। इसमें जो वैल्यू होगी, इसमें पॉजिटिव होगी बाई की 1 2 3 4 5, कहीं तक कर सकते हैं 1 2 3 4। तो इधर जो वैल्यू है वो वैल्यू है x प्लस की, इस साइड वैल्यू है वो x माइनस की, इधर जो वैल्यू है उसमें y प्लस का, इधर वैल्यू है वो y डैश माइनस का। सपोज करो कोई पॉइंट है 3, मैंने डाल दिया कि x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 कहाँ पे है, इसमें यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो याद रखना इसमें कि जो x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, क्या होता है मैं लिख देता हूं कि x अक्ष पर, x एक्सिस पर, ऑन x एक्सिस y इक्वल 0। x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है 0। इसी प्रकार y अक्ष पर x का मान 0 होता है, x अक्ष पर y 0, y अक्ष पर x 0। जैसे पॉइंट 3 मैंने बोला कि x की वैल्यू 3 है, जब ये पॉइंट x अक्ष पर है, x अक्ष पर ध्यान देना, अक्ष पर होना चाहिए, x अक्ष पर y की वैल्यू 0, y अक्ष पर x की वैल्यू 0। तो ये पॉइंट क्या बताया मैंने, x इक्वल टू 3, तो 3 ये है। अब पॉइंट क्या बन जाएगा, इसका पॉइंट बन जाएगा 3,0, क्योंकि ये बिंदु कहाँ है, ये बिंदु है x अक्ष पर। कहाँ पर, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है 0, तो बिंदु क्या हो जाएगा 3,0। इसी प्रकार अगला पॉइंट लें, जैसे मैंने ले लिया x इक्वल टू -4 या -3, जो भी है। तो x का -4 किधर होगा, इधर। अब ये x अक्ष पे है और x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होगा 0, तब ये बिंदु क्या हो जाएगा, तब ये बिंदु हो जाएगा -4,0। इसी प्रकार बात करें, अगर मैं y की बात करूं कि सपोज करो y की वैल्यू है 3, प्लस की है, तो बाई 3 इधर जाएगा, 1 2 3, वैल्यू क्या हुई 3। अक्ष पर बिंदु है और बाई अक्ष पर x का मान क्या होगा 0,
तो इसका बिंदु बन जाएगा 0,3। देखो बाई एच है, एक्स की वैल्यू 0, तो शुरू वाली वैल्यू एक्स की होती है, बाद वाली वैल्यू बाई की होती है। और मैं बात करना चाहूँ, जैसे ये बाई एच है नेगेटिव, मान लीजिए कि वाई की वैल्यू तुम्हारी है -2, तो -2 क्या आएगा, -1 -2, बाई प्लस की वैल्यू इधर, बाई माइनस की वैल्यू इधर, एक्स माइनस की इधर और एक्स प्लस की इधर। तो बाई की वैल्यू -2 है, बाई एच पर क्या होगा, बाई एच पर होगा x0, तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा, इसका बिंदु हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 0, -2। तो ऐसे हमें पता होना चाहिए, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स एच पर बाई 0 और बाई एच पर x0। अगली बात करना चाहें, जैसे अभी भी लिखा है मैंने कि x बराबर 3, तो x बराबर एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु होगा तो ये बाई अक्ष के समांतर होगा। याद रखना इस चीज को, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो बाई अक्ष के समांतर होगा, और बाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वो एक्स अक्ष के समांतर होगा। जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया इधर x = 2, अब इसकी हम लाइन बनाए, क्या बनाए, लाइन। तो 2 वाला पॉइंट कौन सा है जी, x = 2, तो किसके समांतर होगा, ये होगा बाई एच के समांतर। किसके, तो इसकी रेखा कैसे बनेगी, इसकी रेखा उस टाइप से बनेगी, ऐसे। इसका नाम क्या है, इस लाइन का नाम है x = 2। x = 2 पॉइंट ये है, और इसे वो लाइन बनाना चाहें तो लाइन इसकी ऐसे आएगी, बिंदु हो जाएगा ये 2,0, लाइन हो जाएगी इस प्रकार, और ये बाई अक्ष के समांतर होगी। x बराबर 2 किसके पैरेलल होगी, बाई अक्ष के समांतर। ऐसे अगर मैं ऐसे कर दूं कि x बराबर -3, तो x बराबर -3 कहाँ पे है, यहाँ, तो ये भी किसके समांतर होगी, अगर मैं रेखा बनाना चाहूँ तो ये भी होगी बाई अक्ष के पैरेलल। ऐसे रेखा इस टाइप से आएगी, इस रेखा को कहेंगे हम x बराबर -3। समझ रहे हो ना, x = 2 पॉइंट ये था, रेखा बनाना है तो ये बाई एच के समांतर और ये भी बाई एच के समांतर है, x = -3, तो रेखा बनाए तो बाई एच के समांतर। इसी प्रकार मैं दूसरे लूँ कि y = जो भी लेना चाहूँ, मैंने ले लिया यहाँ कि y = 3, तो y = 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। y = 3 अगर इसकी लाइन डालूं तो ये x के समांतर होगी, किसके, x के। याद रखना, ये वाली लाइन हो जाएगी, ये तुम्हारी हो जाएगी y = 3। और कुछ लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिख दिया y = -4, तो ये भी x के पैरेलल होगी, तो -4 कहाँ आएगी, ये। इसकी वो लाइन बनाना चाहें तो लाइन कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन होगी तुम्हारी y = -4। कहने का मतलब ये है कि x बराबर 2 लाइन डालें तो वो y के पैरेलल होगी, x बराबर -3 वो लाइन डालें तो इधर होगी, लेकिन वो भी y के समांतर होगी। y = 3 वो x के समांतर होगी, माइनस की होगी वो भी x के समांतर होगी। पॉइंट की बात करें तो x = 3, x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x = -4 y 0 होगा, y = 3 तो उसमें x 0 होगा। अक्ष पर, x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0, और रेखा डालना चाहें तो ये। अगली बात आती है कि हम कैसे पहचान करें कि ये रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है या